जय श्री सीताराम। क्या साप्ताहिक राशिफल आपका होने वाला है? क्या वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप होने वाला है? इस बारे में बात करें। और 14 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक का जो वक्त है, ये आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, इस बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं अपने हर राशिफल के वीडियो में ये बात क्लियर कर देता हूं ताकि अंधविश्वास ना हो। यदि आप रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आप इस बात को जानते होंगे, लेकिन यदि पहली बार आप इस चैनल से जुड़े इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस बात को समझिए कि ये जो राशिफल होते हैं ये सार्वजनिक स्तर पर होते हैं, सामान्य स्तर पर होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। भाई देखिए, आपके बारे में कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो भाई बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ेगा। आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडली, आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र और भी बहुत सारी जो बातें होती हैं उन सबका आप ध्यान रखना पड़ेगा। तब जाकर के एग्जैक्टली आपके बारे में जानकारी निकल के आ पाएगी। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर ग्रहों के गोचरों का ध्यान रखा गया है और आपकी राशि का ध्यान रखा गया। भाई आपकी राशि मुझे पता है, भाई मेष से मीन तक कोई तो एक राशि आपकी होगी, तो उस राशि के आधार पर आपको यहाँ पर राशिफल बताया गया है। तो यदि आप जीवन का कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन लेने जा रहे हैं, हाँ, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवा लें। उसके बाद ही आप जो है वो आगे बढ़ें। इस बात का आप ध्यान रखें। पहली बात, सामान्यतः आप राशिफल देख सकते हैं, भविष्यफल देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह कि मेरे जो राशिफल होते हैं चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। भाई इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार यदि सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जाएं तो ऐसा आदेश है शास्त्रों के माध्यम से कि वो चंद्र कुंडली के आधार पर की जाए, चंद्र कुंडली के माध्यम से की जाए। चंद्र कुंडली ही चंद्र राशि को लग्न मान करके बनाई जाती है। इस बात को आप ध्यान रखें। इस वजह से मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको सबसे पहले तो स्पष्ट कर दिया, सारी बातें मैंने आपको समझा दी, बता दी। हाँ, अब आप भी समझ गए हैं और अंधविश्वास में किसी प्रकार से आप नहीं आएंगे और आप इस बात को समझेंगे कि राशिफल को हमको किस हद तक, किस सीमा तक मानना चाहिए और देखना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल, भविष्यफल बताता हूं, समझाता हूं। ठीक है, आपकी राशि यदि मेष है तो मेष राशि से शुरुआत करेंगे। मेष राशि की बात करें तो भाई ये सप्ताह आपको लाभ दिलवाने के लिए आ रहा है। निसंदेह आपको जो है यहाँ पर लाभ मिले। अच्छा, लाभ किस चीज का मिले? भाई उस चीज का मिले जो आप चाहते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ याद करना चाह रहे हैं, मेमोरी को विकसित करना चाह रहे हैं, शार्प करना चाह रहे हैं, रिजल्ट अच्छा चाहते हैं, अंकों का लाभ आप चाहते हैं, प्रतिष्ठा मान सम्मान का लाभ आप चाहते हैं, तो आपको वो मिलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो अंकों का लाभ, पढ़ाई का लाभ आपको मिलेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो धन का लाभ या आपकी वाहवाही या फिर आपके प्रमोशन का लाभ मुझे आपको मिलता हुआ दिखता है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपको आपका जो ऑर्डर्स हैं वो आपको मिले, आपका प्रॉफिट ज्यादा हो तो ऐसा कुछ लाभ आपको मिले। अलग अलग जगहों पर आप जो भी कार्य करते हैं आप लगा लीजिए कि उस हिसाब से आपको लाभ यहाँ पर मिलेगा। तो लाभ के योग तो निसंदेह बनते हुए नजर आते हैं। एक बात जरूर से मैं आपसे कहूंगा कि खर्च भी आपका हो सकता है। तो देखिए, एक होता है आने का दरवाजा, एक होता है जाने का दरवाजा, है ना। हर किसी के साथ ये चीज होती है। भाई पैसा आप कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाएगा भी तो सही। तो मैंने ये कह दिया कि आने का दरवाजा अच्छा है, आने का दरवाजा और खुलेगा। आने का दरवाजा भी इतना खुला था तो इतना खुल जाएगा। लेकिन जाने का जो दरवाजा है वो इतना खुला था तो वो भी कहीं ना कहीं इतना खुलेगा। जी हाँ, तो जाने के दरवाजे का जरा ध्यान रखें। कहने का मेरा मतलब ये है कि खर्च आपका ज्यादा हो सकता है, खर्च को लेकर के चिंताएं हो सकती हैं, खर्च ज्यादा हो सकता है। और किसी को पैसा उधार न दें। यदि इस समय आप कर्जा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो फिलहाल इस सप्ताह के लिए आप रुक जाएं, आने वाले अच्छे वक्त की प्रतीक्षा करें, ये मैं आपसे कहूंगा। ठीक है, तो खास तौर पर खर्चे का, तो आय का कोई दिक्कत नहीं, जाने का दिक्कत है, ये एक बात है। अच्छा,
नए दोस्तों से या पुराने दोस्तों से मिलना आपका हो सकता है कहीं ना कहीं, मुझे ये बात एक ज़रूर से बनती हुई नज़र आ रही है। या पुराने रिश्तेदार जो हैं जिनसे दूरी आपकी हो गई थी, तो रिश्तेदारों से मिलना हो सकता है, नए दोस्तों से मिलना आपका हो सकता है। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। और नए दोस्त भी बन सकते हैं, या प्रेम प्रसंग भी आपका जो है वो नया बन सकता है। या इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो कहीं ना कहीं आपका विवाह तय हो जाए या उस तय होने की दिशा में आगे बढ़ जाए, ऐसा भी मुझे बनता हुआ नजर आता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो जब विवाह तय होता है तो नए रिश्तेदार भी बनते हैं, तो बिल्कुल निसंदेह वैसे योग भी मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। पारिवारिक तौर पर यह वक्त आपके लिए अच्छा होगा, पारिवारिक आपको साथ दिलवाने वाला ये वक्त होगा। ओवरऑल मेष राशि के लिए ओवरऑल ये समय अच्छा है। केवल यदि आप अपने खर्चों पर अपने इन्वेस्टमेंट्स पर भी इवन यदि आप ध्यान देते हैं तो ये वक्त और अच्छा हो जाएगा। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे, और वृषभ राशि के लिए कहना चाहूंगा कि सम्मान प्राप्ति के योग मुझे यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, मान सम्मान में वृद्धि हो, सम्मान में वृद्धि हो, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मान सम्मान और प्रतिष्ठा को पाने के लिए या तारीफों को पाने के लिए व्यक्ति खाना खाना छोड़ सकता है। यदि दिमाग में चढ़ जाए कि मुझे मैं बहुत मोटा हूँ या मोटी हूँ, और स्वास्थ्य तो चलो बहुत अच्छी बात है, वो एक अलग विषय, लेकिन ये चल जाए कि नहीं मुझे अच्छा दिखना है, अच्छा दिखना है तो क्या होगा, अच्छी तारीफ मिलेगी, तो खाना पीना इंसान छोड़ सकता है। हाँ, कई कई समय की डाइट रख सकता है, स्वास्थ्य के लिए ना रखे लेकिन दिखने के लिए रख सकता है। किसी भी चीज़ की तारीफ, हाँ, हम लोग व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर स्टेटस डालते हैं, फोटोज डालते हैं, क्यों डालते हैं, क्यों डालते हैं बताइए? तारीफ पाने के लिए। जब आपको लाइक्स मिलते हैं, लाइक का मतलब क्या, तारीफ मिली, कमेंट्स मिलते हैं तो तारीफ मिलती है। तो तारीफ जो है ना वो बहुत बड़ी एक चीज़ होती है। तारीफ इंसान की सबसे बड़ी भूख है, कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, हर किसी की। तो तारीफ यहाँ पर मुझे आपके लिए मिलती हुई बनती हुई नजर आती है, तो एक बड़ी खुशी की बात है। और अच्छा, तारीफ मिलेगी इसका क्या मतलब है भाई? इसका सीधा सा मतलब है ना कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, करते हैं, मन लगा करके कर रहे हैं, उस कार्य में आपको सफलता मिले। भाई सीधी सी सफलता मिलेगी तो ही तो तारीफ मिलेगी, नहीं तो तारीफ क्यों मिलेगी? तो आप गृहिणी हैं तो आपके घर के विषय को आप अच्छी तरह से आप मैनेज कर सकें। आप यदि नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपकी तारीफ हो। आप यदि व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पर आपका यदि स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था, वो स्वास्थ्य ठीक हो जाए, वैसे ही आपको तारीफ मिले। तो किसी ना किसी प्रकार से मुझे आपकी यहाँ पर तारीफें मिलती हुई, आप तारीफें बटोरते हुए मुझे नजर आते हैं। मान प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि, जैसा मैंने पहले कह दिया कि वो भी मुझे नजर आती है। यात्राओं का योग भी है, और ये यात्राएं जिस उद्देश्य से की जा रही हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ जरूर से मिल जाएगा। तो यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं आपकी अच्छी होंगी, सुखद होंगी, आपको लाभ दिलवाने वाली होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। यदि पढ़ाई के उद्देश्य से, नौकरी व्यवसाय के उद्देश्य से यात्राएं की जा रही है तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, ये आप मान के चलिए। कई डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक करने जा रहे हैं, तो भी आपको सफलता मिलेगी, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। और एक और बात की नए लोगों से आपका इन दिनों मिलना ज्यादा हो सकता है। वो नए लोग आपके मित्र भी बन सकते हैं आने वाले वक्त में, और हो सकता है मित्र ना बने लेकिन कुछ ना कुछ सीखने को आपको जो है कहीं ना कहीं मिले, या प्रेम मिले, ज्ञान मिले, है ना, कुछ सीख मिले, कुछ नया मिले, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वृषभ राशि के लिए ये वक्त ओवरऑल जो है बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा फायदा करवाने वाला है। ठीक है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के लिए कहूं तो एक बहुत अच्छी बात एक ये कहूंगा कि यदि आप इस वक्त प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं, भूमि में निवेश करना चाह रहे हैं, यदि आप चाह रहे हैं निवेश करना जमीन में, भूमि में, फ्लैट में, बने बनाए मकान में, यदि आप निवेश करना चाह रहे हैं सोने में, यदि आप निवेश करना चाह रहे हैं शेयर मार्केट में, तो ये वक्त आपको लाभ करवाने के लिए बैठा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल बैठा हुआ है। आपको लाभ ये वक्त करवा देगा, तो चिंता की बात नहीं है, आप निवेश कर सकते हैं। अच्छा, एक और अच्छी बात, यदि आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में भी निवेश करना चाहते हैं तो वहां पर भी मुझे आपके अच्छे योग
बनते हुए नजर आते हैं। तो बिजनेस में भी, आपके अपने बिजनेस में भी आप निवेश, अच्छा रिस्क इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, सामान्यतः निवेश तो बिजनेस में करने ही पड़ते हैं, रूटीन इन्वेस्टमेंट उन्हें कहा जाता है, हाँ, सामान्य निवेश उन्हें कहा जाता है। लेकिन यदि आप लंबे वक्त से सोच रहे हैं कि मुझे लंबा, कोई बड़ा, कोई महत्वपूर्ण, कोई स्पेशल, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना है, तो बिल्कुल ये वक्त आपके लिए है, आप कर सकते हैं। अच्छा, एक बात का जरूर से आप ध्यान रखिए। क्या बात है? वो बात यह है कि कहीं ना कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, मनभेद या वाद विवाद की मुझे स्थितियां आपके साथ बनती हुई नजर आती है। इस बात का जरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आप किस प्रकार से बच सकते हैं इससे। देखिए, अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, शायद आपने मुझसे सुनी भी हो ये बात, लेकिन मैं बार बार इसलिए कहता हूं ताकि यदि कहीं नए दर्शक जुड़े हुए हैं तो उनको ये बात पता चले कि आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद, वाद विवाद करना क्या बुरी बात है। बाबा, आप मुझे बताइए, आपके देश को यदि कोई व्यक्ति गलत बोलता है, आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति गलत बोलता है, मान के चले कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ कुछ गलत करता है, तो क्या आप उसे वाद विवाद, मतभेद या आर्गुमेंट नहीं करेंगे? यदि नहीं करेंगे तो आप गलत हैं। करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति आपके लिए जी रहा है जिंदगी, जो व्यक्ति आपके लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, हाँ, माँ हो सकती है, वो बाप हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं कई बार, तो उनसे ही कई बार ऐसा आर्गुमेंट्स हो जाता है, मतभेद हो जाता है, इस प्रकार से स्थितियां उनके साथ निर्मित हो जाती है कि जो नहीं होनी चाहिए। तो हमें देखना पड़ेगा कि आर्गुमेंट्स कहाँ करना सही है, कहाँ करना गलत है। क्या यहाँ पर यदि हम हार गए तो क्या यहाँ पर हमारी जीत है, और क्या हम यहाँ पर जीत गए तो क्या हमारी यहाँ पर हार है। तो थोड़ा समझना पड़ेगा। कई बार आर्ग्यूमेंट्स में हारना भी जीत हो जाती है, और कई बार तो आर्ग्यूमेंट्स में या मतभेदों में, वाद विवादों में जीतना ही जीत होती है। तो इस बात का जरा आप ध्यान रखें, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। थोड़ा तनाव हो सकता है, मानसिक तौर पर चिंता, तनाव की स्थितियां मुझे आपके साथ, आपके लिए बनती हुई यहाँ पर नजर आती है। तो तनाव से बचिए। कैसे बचेंगे? तनाव से बचने का एक बहुत आसान रास्ता है मेडिटेशन करना, ध्यान करना। भाई, ध्यान हमारा जो सनातन धर्म है, ये तब से सिखाते आ रहे हैं जबकि तो मॉडर्न साइंस की खोज भी नहीं है। हाँ, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो ध्यान करिए, ध्यान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के लिए कहना चाहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदते हैं या इनमें निवेश करते हैं, तो ये निवेश, ये इन्वेस्टमेंट, ये खरीदी बहुत अच्छी आपके लिए होगी। हो सकता है आप इसलिए भी खरीद रहे हो कि आप केवल निवेश करना चाहते हो, रहना नहीं चाहते हो, तो भी ये वक्त अच्छा है। अच्छा, शेयर मार्केट में भी निवेश करना चाहते हैं, तो उस आधार पर भी ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा मुझे दिखता है। देखिए, शेयर मार्केट में निवेश करने का कोई ऐसा सीमा तो है नहीं। हाँ, जितने का शेयर, यदि शेयर आपका 10 रुपए का है तो आप उससे भी निवेश कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट में निवेश की तो कोई सीमा नहीं है। तो आप जो भी करते हो, निवेश तो कर सकते हैं, तो निवेश करना सीखिए भी। मैं हर किसी से कहता हूं कि निवेश करना बहुत जरूरी है। हाँ, देखिए, निवेश, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है, ट्रेडिंग एक अलग चीज है। ट्रेडिंग कुंडली देख करके की जाएगी, निवेश तो हर किसी को करना चाहिए। तो आपके लिए भी मैं ये कह रहा हूं कि सोच समझकर निवेश आप करेंगे तो आपको जरूर से लाभ ही मिलेगा। कई बार सोचा समझा निवेश भी लाभ नहीं देता। कई लोग कह सकते हैं कि सोचा समझा निवेश तो लाभ देता है। नहीं जी, हमेशा ही लाभ देता है, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको लाभ देगा। कर्क राशि यदि आपकी है तो सफलताओं के योग निसंदेह मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। आपके आगे बढ़ने के योग मुझे निसंदेह बनते हुए नजर आते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिस उद्देश्य को लेकर के आप चल रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के आपका अभी लक्ष्य जो भी है, चाहे वो पढ़ाई का लक्ष्य हो, चाहे वो नौकरी व्यवसाय का लक्ष्य हो, चाहे वो घर परिवार को ठीक करने का लक्ष्य हो, चाहे वो स्वास्थ्य को ठीक करने का लक्ष्य, जो भी आपका लक्ष्य है, उन लक्ष्यों में आपको राहत, उन लक्ष्यों में आपको सफलताएं जरूर से देखने को मिल जाएगी। लक्ष्य की प्राप्ति आपको जरूर से यहाँ पर मिल जाएगी, ऐसा मुझे दिखता है। तो ये एक बहुत अच्छी खुशी की बात है। नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं। नए दोस्त, नए रिश्तेदार जब बनेंगे तो उनसे आपको लाभ भी मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। अब लाभ देखिए अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। लाभ धन का लाभ भी हो सकता है, लाभ ज्ञान का लाभ हो सकता है, किसी प्रकार से वो शारीरिक तौर पर आपका कोई मेहनत कर दे, शारीरिक श्रम दान कर दें किसी प्रकार से आपके भले के लिए,
या आपको कुछ कुछ नॉलेज दे करके चले जाएँ, आपको कुछ बात बता कर समझा कर चले जाएँ या धन भी मिल जाए। तो अलग-अलग लोगों के साथ अलग-अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन आपके मित्र या इवन आपके रिश्तेदार भी हम कह सकते हैं कि ये आपका लाभ करने के लिए आए हुए हैं और ये वक़्त आपके मित्रों से लाभ, मित्रों से सुख बनाता हुआ आपके लिए कर्क राशि के लिए नज़र आता है। तो कर्क राशि के लिए ओवरऑल तो मैंने कहा कि भाई ये वक़्त ये बहुत अच्छा, बहुत शानदार रहेगा। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कहूँगा एक बड़ी खुशी की बात। खुशी की बात क्या है? खुशी की बात ये है कि आपको खुश खबर मिलेगी। हाँ, अच्छा, कौन सी कैसी खुशखबर मिलेगी? अच्छा, शुभ समाचार मिलेगा। कैसा शुभ समाचार मिलेगा? तो जिस शुभ समाचार या खुश खबर की आप इच्छा रखते हैं, प्रतीक्षा रख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो आपको मिले। हाँ, ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, देखिए आप स्टूडेंट हैं, रिजल्ट आने वाला होगा। रिजल्ट अच्छा आया तो आ, खुश खबर आपको मिल सकती है। आप यदि नौकरी लगना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, ऑफर लेटर आ गया, तो वो आपकी खुश खबर है। आप बिजनेस कोई डील साइन करना चाहते हैं, वो आपकी खुश खबर है, शुभ समाचार आपके लिए है। स्वास्थ्य ठीक हो गया, रिपोर्ट स्वास्थ्य की दी थी आपने और अच्छी रिपोर्ट आई, वो आपके लिए खुश खबर, शुभ समाचार है। तो शुभ समाचार और खुश खबर जो है वो यहाँ पर आपको मिलती हुई नज़र आती है। रिपोर्ट अच्छी आना चाहिए। एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। अम, मैं एक व्यक्ति से मिला, तो उन्होंने उन्हें किसी प्रकार की बीमारी की आशंका थी, डॉक्टर को किसी प्रकार की बड़ी बीमारी की आशंका थी। तो अ, उन्होंने रिपोर्ट करवाई, कि रिपोर्ट करवाते हैं, डॉक्टर ने कहा, और आप उसमें फाइंड आउट करेंगे। तो उन्होंने ब्लड की जो है वो रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट का जो चार्जेस था वो थोड़ा हाई था, ज़्यादा चार्जेस की रिपोर्ट थी, वो हज़ारों में उसकी रिपोर्ट थी। तो जब वो रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट तो आई नेगेटिव, मतलब कि उसमें कुछ भी नहीं मिला डॉक्टर को। डॉक्टर ने कहा कि कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो महानुभाव थे जिनकी रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा अरे यार रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो गया। तो रिपोर्ट अच्छी आना चाहिए, उसकी उन्हें खुशी नहीं है, पैसा ज़्यादा खर्च हो गया, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी, ये उन्हें दुख था। खैर कहीं ना कहीं उन्हें खुशी होगी, लेकिन उनका जाहिर करने का एक तरीका था। तो मुझे बड़ा बड़ा अचंभित करने वाला तरीका लगा। उन्होंने मुझे इसी प्रकार से ये बात कही, अरे यार इतना पैसा खर्च हो गया, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। तो अचानक से वो बात याद आ गई, आपके साथ शेयर कर दी। अनुबंध किसी प्रकार का आपका पूरा हो, आप कोई कार्य करना चाह रहे थे, आप लंबे वक्त से किसी कार्य में लगे हुए थे, हाँ, कोई आपका लक्ष्य था, उस लक्ष्य की आपको प्राप्ति हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखता है सिंह राशि के लिए। तो मेहनत जो लंबे वक्त से कर रहे थे, या इंतज़ार किसी बात का, किसी चीज़ का लंबे वक्त से कर रहे थे, वो इंतज़ार भी आपका ख़त्म होगा, वो मेहनत भी आपकी ख़त्म होगी, वो खुशी आपको जो है मिलेगी। और सफलताओं से भरा हुआ ये वक्त है, पारिवारिक तौर पर भी, आर्थिक मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी, पढ़ाई लिखाई के तौर पर भी। तो ये समय अच्छा है। सिंह राशि की बात, कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए कहूंगा कि कहीं ना कहीं मतभेद का सामना आपको करना पड़ सकता है, खास तौर पर आपके जो पारिवारिक सदस्य हैं। पारिवारिक सदस्य कहीं ना कहीं आपका ही विरोध कर दें, हाँ, ऐसा मुझे दिखता है। देखिए कई बार होता है, खासतौर पर स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर हम ये सब्जेक्ट लेना, फला फला सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, हम फला फला कॉलेज में जाना चाहते हैं, वहाँ पर हमारा सिलेक्शन भी हो रहा है, हमें सब्जेक्ट भी मिला, लेकिन परिवार हमें मना कर रहा है। तो ऐसी कई बार स्थितियां हो जाती हैं। कई बार लव मैरिज के की चाहत होती है कई सारे लड़के लड़कियों की, और परिवार मना कर रहा होता है। कई सारे लोग कहीं दूसरी जगह पढ़ने जाना चाहते हैं या कहीं नौकरी लगने जाना चाहते हैं, परिवार मना करता है, ख़ासतौर पर लड़कियों को मना करता है। तो ये वक्त जो है कहीं ना कहीं पारिवारिक विरोध का आपको सामना करवा सकता है। तो ये एक बात ज़रूर से मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। फिजूल का तनाव आपको यहाँ पर सता सकता है, फिजूल का तनाव आपको हो सकता है, और तनाव की वजह से कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पर भी आपका स्वास्थ्य बिगड़े, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खासतौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ हो सकता है। तो ये एक बात ज़रूर से मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है।
एक बात और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अम, आर्थिक दृष्टिकोण से मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है। आर्थिक स्थितियाँ तो खैर मुझे अच्छी दिखती हैं। नौकरी करते हैं, नौकरी में मुझे आपका प्रमोशन या इंक्रीमेंट या अप्रेजल हो। देखिए ये जो वक्त है ना मार्च अप्रैल वाला, ये प्रमोशन इंक्रीमेंट अप्रेजल वाला वक्त है। यदि आप कॉर्पोरेट जॉब करते हैं तो आपके लिए आप एगरली इसका वेट करते हैं, हाँ, तो बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर वक्त दिखता है। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो, देखिए मैंने पारिवारिक विरोध कह दिया, लेकिन आपके कॉलिग्स का विरोध हो। अच्छा, विरोध जरूरी नहीं कि मुंह पर हो सकता है पॉलिटिक्स उसी को तो कहते हैं, गुप्त शत्रु किन्हें कहते हैं, उन्हीं को तो कहते हैं जो पीठ पीछे विरोध करे या पीठ पीछे किसी प्रकार से आपको नीचे लाने की कोशिश करे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी स्थितियां, ऐसे हालात कन्या राशि यदि आपकी है तो आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो जरा इस बात का आप ध्यान रखें, इस बात पर गौर करें। आर्थिक दृष्टिकोण से जैसा मैंने कहा कि वक्त अच्छा है, और इवन पढ़ाई लिखाई भी यदि आप करते हैं तो उसके हिसाब से भी, उस दृष्टिकोण से भी मैं इस वक्त को बहुत अच्छा देखता हूँ, लाभदायक देखता हूँ। आपको लाभ करवाने वाला ये वक्त होगा। तो थोड़ा स्वास्थ्य का आप ध्यान दे लें यदि आपकी राशि कन्या है तो। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि को ये लग सकता है कि मुझे श्रम ज्यादा करना पड़ रहा है, मेहनत ज्यादा करना पड़ रही है, मुझे बदले में फिलहाल उतना नहीं मिल रहा है जितना मुझे चाहिए या मैं चाहती हूँ। ठीक है, कई बार होता है, मेरे साथ भी होता है। श्रम हर किसी के साथ होता है, जो इंसान है हर किसी के साथ कभी ना कभी होता है कि हमें मेहनत ज्यादा करना पड़ती है, उसके बदले में नहीं मिलता। कहीं ना कहीं ये वक्त, ये दौर आपके लिए उस तरह का आपको लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। आज की गई मेहनत कल आपके लिए रंग लाएगी, मैं ये भी आपके लिए कह सकता हूं। तो मैं ये समझता हूं तुला राशि के लिए कि श्रम तो ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत तो ज्यादा करना पड़ेगी, लेकिन बदले में आपको मिलेगा भी, ये बात भी मुझे दिखती है। आने वाले वक्त में मिलेगा, इस वक्त ना भी मिलेगा, ये बात भी मुझे दिखती है। तो मेहनत करिए, श्रम करिए, कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो सीखिए, कोई चिंता की बात नहीं है। आने वाला पीरियड, आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा होगा। थोड़ा स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। स्वास्थ्य का ध्यान आप रखें, खासतौर पर शारीरिक स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। क्योंकि शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं कमजोरी या इम्यून सिस्टम की कमजोरी आप महसूस कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स या मतभेद की स्थितियां भी मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। मतभेद, आर्ग्यूमेंट से बचने का प्रयास करें। अच्छा, फिर मैं दोहरा देता हूँ इस बात को, जैसा मैंने कहा था ना, मिथुन राशि के लिए कहा था, आपके लिए भी ये बात कहूंगा, या आपको भी ये बात समझाऊंगा कि क्या मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स होना गलत बात है? नहीं, हमेशा गलत बात नहीं है। अपने देश को, अपने परिवार को कोई गलत कहता है, किसी व्यक्ति वस्तु के साथ कोई गलत करता है, तो आर्ग्यूमेंट्स होना चाहिए। लेकिन उन लोगों के साथ जो आपके लिए जीते हैं, आपकी माताजी, आपके पिताजी, आपकी पति पत्नी, उन लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, मतभेद हो जाए, मनभेद हो जाए, अलगाव हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। तो ये एक बात है। उसके अलावा आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त अच्छा रहेगा। थोड़ा चिंता तनाव को कम करिए। कैसे कम करेंगे? मेडिटेशन करिए, ध्यान रखिए, ध्यान करिए, और इससे चिंता तनाव जो है वो कम होता है। ठीक है। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए कहूं तो मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग मुझे यहाँ पर आपके लिए होते हुए नजर आते हैं। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो, और ये प्रसंग आपको व्यस्त तो रखे बहुत ज़्यादा, खुश तो रखे बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके खर्चे भी ज़्यादा करवाए। तो थोड़ा सा इस बात पर आप ध्यान दें कि अति उत्साहित होकर खर्च ज़्यादा ना कर दें। कई बार होता है, आज हमने खर्च कर दिए, कल हमें जाकर के समझ में आ रहा है क्या किया। तो ऐसी कहीं स्थिति आपके साथ निर्मित हो सकती है। तो मेरा सीधे तौर पर कहना आपके लिए ये बनता है कि आपको चाहिए कि खर्चों पर संयम बरतें। अच्छा, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग में ही खर्च हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इन जनरल, सामान्यतः भी मैं ये कह रहा हूँ कि अपने खर्चों पर आपको काबू पाने की, काबू रखने की जरूरत है। ठीक है ना। वृश्चिक राशि के लिए यात्राओं के योग हैं। ये यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी, ये यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। ये यात्राएं आप जिस उद्देश्य से कर रहे हैं उन उद्देश्यों को, उन उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आप हो सकता है नौकरी लगने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप हो सकता है किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, आप हो सकता है कि स्वास्थ्य किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, आप हो सकता है कि बिजनेस की डील किसी प्रकार से आप
फाइनल करने जा रहे हो, जो भी उद्देश्य, जिस भी उद्देश्य से यात्राएं की जा रही है, वृश्चिक राशि यदि आपकी है तो मुझे यहाँ पर यात्राओं का लाभ, यात्राओं से लाभ आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। एक बात ही जरूर कहूंगा कि मन में कहीं ना कहीं नर्वसनेस हो सकती है, मन में कहीं ना कहीं हिडन फियर, गुप्त भय एक होता है ना, जो समझ नहीं आता कि क्यों है, वो हो सकता है। और कई बार होता भी, जैसे मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग यदि घर में होते तो एक मन में एक नर्वसनेस होती है, अच्छे से निकल तो जाएगा ना। इंटरव्यू देने जाते तो मन में एक डर होता है, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं या रिपोर्ट करवाते तो मन में एक डर होता है, भय होता है कि कहीं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो वो थोड़ा सा भय हो सकता है, लेकिन किसी किसी काम का वो भय नहीं है। उस भय को, उस तनाव को, इस चिंता को अपने दिमाग से बिल्कुल पूरी तरह से आप निकाल दीजिए। किसी काम का वो भय नहीं है। आपकी मुझे सफलताएं दिखती हैं, आपकी मुझे यहाँ पर उन्नति दिखती है, तो मैं आपके लिए वक्त को अच्छा ही कहूंगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। और धनु राशि के लिए कहूंगा कि थोड़ा सा ना आपको रुकावटें यहाँ पर आएंगी। आप जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों में आपको डिले हो, देरी हो, रुकावट हो, ऐसे हालात, ऐसी स्थितियां मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती हैं। तो देखिए, हर किसी को कभी ना कभी समय जिगजैग, हर किसी का जिगजैग समय चलता है। हम कहते हैं रिलायंस इंडस्ट्री हमारे भारत देश की सबसे अमीर कंपनी है और विश्व की भी टॉप 10, टॉप 5 कंपनीज में आती हैं। उनका, उसके शेयर का ग्राफ देखिएगा आप, उसके शेयर का ग्राफ भी ऐसे ही चलता है। तो जो सबसे टॉप की है वर्ल्ड में, वो भी ऐसे ऐसे चलता है। तो हमारी जिंदगी सबसे टॉप की थोड़ा है, तो ये भी ऐसे ऐसे चलेगी। तो कहीं ना कहीं बाधाएं आती हैं, ये वक्त आपकी बाधाओं वाला है, बाधाओं वाला। लेकिन मेरी इस बात का जरूर ध्यान रखना आपने कि ये बाधाएं आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जरूर जाएगी। यदि आपकी राशि धनु है तो आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगी, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन उस मेहनत से, उन बाधाओं से, उन हर्डल से, उन स्ट्रगल से आपको सीखने को भी मिलेगा। तो खुद को तपा लीजिए। कहते हैं ना कि सोने को तपाया जाता है, तब वो एक्चुअल बनता है। हाँ, तो बस वही बात है, ये वक्त तपाने वाला आपके लिए हो सकता है, लेकिन आपको एक्चुअल बनाने वाला भी होगा। पति पत्नी वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, इससे जरा बचकर रहिए आप, है ना। या एक बात और कहूंगा, यदि आप पुरुष हैं तो स्त्रियों से थोड़ा बचकर रहिए। एक्चुअली कहीं किसी स्त्री को कुछ कह दिया और उन्होंने गलत ले लिया आपकी बातों को, तो ऐसी स्थितियां आपके साथ बन सकती है। खासतौर पर पुरुषों के लिए सलाह, तनाव के योग थोड़े से मुझे बनते हुए नजर आते हैं। भाई बाधा होगी तो तनाव तो हो सकता है, लेकिन कोई नहीं, मेडिटेशन करने की कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए वक्त अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से यह वक्त धनु राशि के लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी चिंता न करें। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए कहना चाहता हूं कि यदि आप यात्राएं कर रहे हैं, यदि आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, हाँ, तो मेरा कहना ये कि खुद व्हीकल चला करके कहीं जा रहे हैं तो रुक जाएं, खुद व्हीकल चला करके ना जाएं। यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप यात्राओं को टाल दें, उससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। तो इस बात का जरा आप ध्यान रखें यदि आपकी राशि मकर है तो। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन में आप निवेश कर सकते हैं, और ये जो निवेश है ये आपके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं, शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं। निवेश इस समय आपके लिए अच्छा होगा, मतलब आपका बिजनेस जो है वो आपके लिए अच्छा चलेगा। बाहर मत जाइए, बस ये बात मैं कह रहा हूं। अन्यथा आप जो अपने शहर में रह करके निवेश करते हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट में निवेश, भाई आजकल तो ऑनलाइन निवेश होता है ना, बैठे बैठे हो जाता है, तो अच्छा रहेगा। यदि बाहर निकलना भी पड़ता है तो ट्रैफिक रूल्स का पालन आप जरूर से करें। वाहनों से मुझे कष्ट बनता हुआ नजर आता है। इसके अलावा जो चीजें धन जिन चीजों का सुख देता है वो सुख मुझे आपके लिए मिलता हुआ नजर आता है। पारिवारिक तौर पर भी, परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा, तो पारिवारिक स्थितियां भी अच्छी दिखती है, आर्थिक स्थितियां भी अच्छी दिखती है मकर राशि के लिए। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। तो कुंभ राशि के लिए खास तौर पर जो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन, बिजनेसवुमेन्स जो हैं, तो आपके लिए वक्त उद्योग में, आपके कामकाज में, आपके एंटरप्रेन्योर, आपके बिजनेस में मुझे सफलता बनाता हुआ, दिखाता हुआ नजर आता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी, व्यवसाय, नौकरी या प्रोफेशनल्स
जो लोग हैं या जो लोग करते हैं उनके लिए वक्त अच्छा नहीं, उनके लिए भी वक्त अच्छा है, लेकिन जो बिजनेस करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर है, उनके लिए वक्त और ज़्यादा मुझे अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है ना। हाँ, नर्वसनेस रह सकती है, फिजूल का तनाव रह सकता है, फिजूल के तनाव से ज़रा बचकर रहिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, ये मैं ज़रूर कहूँगा। आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा है, आप जो भी कार्य करते हो आर्थिक स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मुझे कोई इस बारे में डाउट नहीं है। पारिवारिक साथ भी आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये वक्त मुझे आपके लिए अच्छा मजबूत बनता हुआ नजर आता है। कुंभ राशि के लिए और ये समय जो है वो अच्छा है, तनाव से बचिए। कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करेंगे और मीन राशि के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन लाभ आपको मिल सकता है, या इनमें निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। शेयर मार्केट में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त मुझे आपके लिए लाभ करवाता हुआ नजर आता है, आर्थिक स्थिति को यह वक्त मुझे आपके लिए बढ़ाता हुआ नजर आता है, बहुत अच्छी बात है। एक बात का आप भी जरा ध्यान रखें, जो मैंने मकर राशि के लिए कही थी, मीन राशि यदि आपकी है तो आपके लिए भी कहूंगा कि वाहन से कष्ट मुझे दिखता है। तो यदि आप लंबी दूरी का कोई ट्रेवल कर रहे हैं, यदि आप खुद व्हीकल चला करके कहीं जा रहे हैं, यदि आप ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको मैं यहाँ पर आगाह करूंगा, सतर्क करूंगा। अच्छा, लंबी दूरी का ट्रेवल यदि आप टाल सकते हैं तो टाल दीजिए, नहीं टाल सकते तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा नहीं ले सकते हैं तो फिर आप जो है वो ड्राइवर का सहारा लें, मतलब किसी के सहारे कहीं बाहर जाने की कोशिश करें। मैं ये बात जरूर करूँगा, वाहन से मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए कष्ट बनता हुआ नजर आता है, तो इस बात का जरा ध्यान रखें। नौकरी के दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है, वाहवाही मिलेगी, शाबाशी मिलेगी। ये देखिए, मार्च का जो वक्त होता है वो इंक्रीमेंट का, प्रमोशन का, अप्रेजल का भी वक्त होता है। तो मीन राशि के लिए मैं कहूँगा कि आपके लिए ये वक्त नौकरी में भी आपको आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है। नए दोस्त बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग भी इवन आपका बन सकता है, और यदि आप विवाह का रूप देना चाहते हैं प्रेम प्रसंग को तो उसके लिए भी ये वक्त अच्छा है। या यदि आप विवाह करना चाहते हैं, प्रेम प्रसंग में नहीं भी है तो भी विवाह के दृष्टिकोण से ये वक्त, ये समय, ये सप्ताह आपके लिए अच्छा होगा। विवाह तय हो जाए, नहीं भी तय हो तो विवाह तय होने की तरफ ये सप्ताह आपको अग्रसर कर दे, आगे बढ़ा दे, ऐसा मुझे ये वक्त बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ऑल मीन राशि के लिए मैंने अच्छा कहा, केवल वाहन से या यातायात से थोड़ा कष्ट मैंने बताया, अन्यथा मैंने आपके लिए बहुत अच्छा इस समय होगा। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर आपके लिए ये जो सप्ताह है, ये जो वीक है, कैसा जाने वाला है, साप्ताहिक राशिफल कैसा होने वाला है, वीकली राशिफल कैसा होने वाला है, वीकली हॉरोस्कोप कैसा होने वाला है, यह मैंने आपको यहाँ पर समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आई है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि आई है, लाइक करके बता सकते हैं कि समझ में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज में फिर मिलते हैं, फिर नई कोई ज्ञानवर्धक बात मैं आपको बताऊं, है ना, उसका आप भी इंतजार करते हैं, मैं भी इंतजार करता हूं निसंदेह। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।